आयान, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आयान ना चाहते हुए भी दादा जान की एक आवाज पर उठ गया। ताई जान ने मजेदार पराठे और चने के साथ नाश्ता कराया और वो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। आयान ने यूनिफॉर्म पहना और फिर स्कूल के लिए रोजाना हो गया। आयान अपने दादा जान के साथ रहता था। बेहद शरारती था। दरअसल अपनी अम्मी और अब्बू की मोहब्बत न मिलने की वजह से उसके अंदर बगावत पैदा हो गई थी। स्कूल जाते ही शरारती बच्चों के साथ शरारतें करना उसका पसंदीदा मशगला था। बच्चों के लंच बॉक्स छुपा देना, कभी किसी की किताब डस्टबिन में डाल देना, कभी किसी का बस्ता सीढ़ियों के नीचे छुपा देना और इम्तिहान में नकल करना इसकी आदत में शामिल हो गया था। और ये सब हरकतें वो अपने आप को सबके सामने जाहिर करने के लिए करता था। एक दिन उसने सुना कि कोई नए उस्ताद रिजवान आए हैं और वो बड़े सख्त हैं। जब उसने इम्तिहान में नकल करने की कोशिश की तो सर रिजवान ने उसे छड़ी से पिटाई की। आयान रोते रोते घर गया और कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। दादा जान उसे समझाने लगे और खुद सर पकड़कर बैठ गए कि अब मैं क्या करूं। इसी दौरान एक नई उस्तानी मारिया स्कूल में आई। बेहद नर्म और सबसे मोहब्बत करने वाली खातून थी। अपने शौहर की वफात के बाद वो इस शोबे में आई और बड़ा नाम कमाया था। आते ही उन्होंने क्लास का जायजा लिया और कहा कि लायक बच्चों को तो हर कोई पढ़ा सकता है, मज़ा तो नालायक बच्चों को पढ़ाने में आता है। और आते ही मजमून कायदे आज़म लिखने को दे दिया। आयान ने सिर्फ 2 नंबर लिए। उन्होंने आयान को प्यार से अपने पास बुलाया और कहा कि आप छुट्टी के बाद मेरे घर आना, मैं आप पर तवज्जो दूंगी और आप ज्यादा नंबर लेंगे। आयान दादाजी से इजाज़त लेकर उनके घर गया। मारिया ने वाकई उसको थोड़ा थोड़ा करके सब याद करवा दिया और मोहब्बत और तवज्जो मिलने से आयान में तब्दीली आने लगी। और अगले टेस्ट में आयान ने बहुत अच्छे नंबर लिए और फिर मारिया ने एक माँ की तरह उसको तवज्जो दी और आयान को बदल के रख दिया। जब आयान अपना रिजल्ट कार्ड घर लेकर गया तो दादा जान को सच्ची खुशी मिली और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने आयान को अपने साथ रखकर गलती नहीं बल्कि ठीक किया है। साथियों, अगर मारिया मोहब्बत और तवज्जो से नालायक बच्चे को लायक बना सकती है तो आप भी अपने इर्द गिर्द मोहब्बत का भूखा बच्चा देखें तो उसे मोहब्बत और तवज्जो दें और वो आसमान का तारा बनकर चमकेगा इंशाअल्लाह।